अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये शेयर किया था और बताया था कि मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए इंटरव्यू की वीडियो के बाद इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन जो है क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइज़र या फिर क्वालिटी कंट्रोल चेकर की ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेकर आऊँगा, पहुँचाऊँगा। तो आज हम QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल जो लड़का होता है, कोई भी चेकर होता है, आमतौर पर जो टेबल पर खड़े होकर काम चेक करता है, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब इंस्ट्रक्शन के मुतालिक हम बात करेंगे और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि QC की जो जॉब डिस्क्रिप्शन या इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या हैं, कैसे इसको समझा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है टेबल क्वालिटी चेकर्स की जिम्मेदारियों पर। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से पहले जो मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं, उनमें से QC यानी कि क्वालिटी चेकर या टेबल चेकर, लाइन चेकर, सुपरवाइज़र क्वालिटी, इंचार्ज क्वालिटी, इनके इंटरव्यूज़ के ऊपर डिटेल वीडियोस बनाई हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने फ़ायदे के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उन वीडियोस में आप सबका क्वेश्चन ये था कि जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तफसील क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आने वाली वीडियोस में आपसे वो शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज QC यानी कि क्वालिटी चेकर जो कि टेबल चेकर होता है, उसकी ज़िम्मेदारियों पे हम बात करते हैं और उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, उसको जो हदायत मिलती है कि कैसे काम करना है, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब इंस्ट्रक्शन के बीच में एक जो फ़र्क है वो मालूम कर लेते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन है वो एक तफसील है और जो इंस्ट्रक्शन है वो एक आपको बताया जाने वाला अमल है, यानी कि आपने कैसे इस पीस को चेक करना है। वो आपको सिंपलीफाई करके बताता है कि इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाता है आपने पीस को खोलना है, यानी बंडल जो आपके पास आएगा उसको खोलने के बाद उसमें जो पीसेस हैं उनको आपने कैसे चेक करना है, और उसके साथ साथ आपने रिपोर्ट बनानी है। आपको सिस्टम के मुतालिक पता होना चाहिए। आप टाइम से ड्यूटी पर आएंगे और जब आपके पास टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब आप जाएंगे। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं, यानी आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए, ऑपरेशंस का पता होना चाहिए, उसके बाद डिफेक्ट्स का पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको मेजर माइनर क्रिटिकल के मुतालिक पता होना चाहिए, उसके अलावा फैब्रिक फॉल्ट का पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे कि निडल पॉलिसी है, SPI है, HN1 है, थ्रेड है, स्टाइलिंग है, लेबलिंग है, कलर है, शेडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी डिफेक्ट है, हर एक चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और इसके बारे में अवेयर करते हैं आपके सीनियर्स। ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने इंस्ट्रक्शन हासिल कर ली हैं कि कैसे आपने काम चेक करना है। लेकिन जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन में आते हैं, फिर यानी उसकी तफसील में आते हैं। तो तफसील में आने का मतलब ये है कि आपको, अगर मैंने कहा है कि इस पीस को आपने क्लॉकवाइज चेक करना है, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, आपको मैंने बता दिया कि पीस को आपने क्लॉकवाइज चेक करना है। लेकिन अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लेकर बताऊं कि क्लॉकवाइज चेक करना है तो उसकी तफसील आ जाएगी कि आपको क्लॉकवाइज जो चेक करना है उसकी तफसील क्या है, कैसे चेक करना है। यानी सबसे पहले आप नीचे पैनल्स से, जहाँ पर नंबरिंग मेंशन होती है, चौक से, पेंसिल से, वाटर इरेजेबल मार्कर से, या फिर जो ब्लैक मार्कर होता है उससे, या किसी भी स्टैम्प से, जब भी कोई आपकी नंबरिंग लिखी गई होती है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है बंडल से रिलेटेड, नंबरिंग से रिलेटेड, वो आपके सामने आ सकें। और उसके बाद फिर आपने थ्रू आउट ऊपर जाना है और पैनल को भी चेक करते जाना है, यानी कि फैब्रिक में कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद फिर जो ऊपर ऑपरेशंस हैं, जैसा कि बैक पॉकेट्स हैं, बैक योक हैं, सीट है, इनमें अगर कोई भी फॉल्ट आता है योक की अटैचमेंट में, फोल्डर से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो आपको पूरी तफसील बताता है। तफसील बताने का एक और इससे आगे वाला जो स्टेप है वो ये है कि जब आपने फॉल्ट निकाल लिया, पीस चेक कर लिए, तो आपने बंडल के अंदर से कितने पीस चेक किए, यानी
आपके पास जो सिस्टम है वो 100% है, तो आपने 100% इंस्पेक्शन का जहन में रखना है। उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पर मेंशन करना है तो आप कैसे मेंशन करेंगे कि आपने जब क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस गारमेंट को यानी उस पीस को चेक किया बैक सेक्शन को, तो आपने क्या देखा उसमें नंबरिंग की प्रॉब्लम है, या उसमें आपके पास बैक राइज़र या फिर योक पर जो अटैचमेंट है पैनल और योक की, उसमें आपको क्या नज़र आया, ओपन फोल्ड नज़र आ गया, या फिर सेफ्टी में आपको जंप स्टिच नज़र आ गई, रॉन्ग थ्रेड नज़र आ गया, अनइवन एजेस नज़र आ गए, या रॉन्ग डायरेक्शन एजेस की नज़र आ गई, तो इसमें बैक पॉकेट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने क्या देखा कि उसमें कोई डिफेक्ट है। अब इससे आगे वाली जो तफसील ये है कि उसको आपने रिपोर्ट में कैसे मेंशन करना है, यानी आपने अगर 25 पीसों का बंडल देखा है या आपको मिला है तो क्या आपको वो कंप्लीट बंडल मिला है, उसमें अजाफी पीस था या फिर माइनस कोई ना कोई पीस रह गया था, इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मेरे पास लेस क्वांटिटी आई या फिर एक्सेस क्वांटिटी आई। उसके अलावा फिर आपने जो डिफेक्ट्स हैं वो कैसे बीच में दर्ज करने, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं डिस्क्रिप्शन में। ये छोटा सा आपके लिए एक क्या था, डेमो था कि इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है। इसी तरह से दोस्तों आज हम जो QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोलर जो इंस्पेक्टर होता है, जो टेबल चेकर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बात करें तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो चीज़ें हम शेयर करेंगे वो आपको समझ लगी होंगी कि इंस्ट्रक्शन में शॉर्ट आपको ऑर्डर दिया जाएगा, अहकाम दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि आपने काम क्या क्या चेक करना है। दोस्तों जो क्वालिटी कंट्रोलर चेकर की जो जिम्मेदारी हैं उनमें आती हैं कि आपने सबसे पहले जॉब पर टाइम से आना है। अगर आप जॉब पर टाइम से आते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा जब आप अपने टेबल पर खड़े होते हैं तो आपने कोई भी काम चेक करना है तो उसका पैरामीटर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 100% क्वालिटी करनी है। 100% क्वालिटी पैरामीटर पे आप जब काम करेंगे तो उसके बाद आपके पास CTQs मौजूद होने चाहिए, यानी कि क्रिटिकल टू क्वालिटी। आपके सुपरवाइज़र ने आपको जब काम चेक करवाया तो उससे पहले आपने क्या करना है कि सैंपल फाइल और उस गारमेंट को जो आप प्रोडक्शन चेक करने वाले हैं उसको सामने रख के ख़ुद भी आपने टैली करना है और सीखने की कोशिश करनी है कि क्या आपको इन चीज़ों में क्लैरिटी नज़र आती है, कोई गलती नज़र आती है या नहीं। दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन में आपकी जो जिम्मेदारियों में से आता है वो ये है कि आपने CTQs लेने हैं सुपरवाइज़र क्वालिटी से और काम चेक करने का तरीका आपको वो बताएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेक करेंगे। और दोस्तों जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में ज़्यादा फंस जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि अपनी टीम से मुशावरत करनी होती है या अपने सीनियर से कांटेक्ट करना होता है, रब्ता करना होता है, उनको इंगेज करना होता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम मुसलसल आ रही है, तो आप अपने लाइन चेकर्स को भी इंगेज कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ें इंस्ट्रक्शन में दोस्तों क्या आ गई कि आपने सुबह टाइम से आना है और अपने जो सैंपल है उसको वेरीफाई करना है, फिर आपने सुपरवाइज़र से CTQs निकलवाने हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे वो आपको समझाते हैं वैसे आपने काम चेक करना है, रिपोर्ट आपने बनानी है। और अगर आपके पास किसी भी किस्म की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो आपने लाइन चेकर को और लाइन सुपरवाइज़र प्रोडक्शन को इंगेज करना है और बताना है। और जाने से पहले यानी आपने ड्यूटी से जाना है तो उससे पहले आपने रिपोर्ट को क्लोज़ करना है, टॉप 3 फॉल्ट्स निकालने हैं और टॉप 3 फॉल्ट निकालने के बाद आपने उनको रिकॉर्ड पर लेकर आना है और अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट करवा के सबमिट करवानी है। दोस्तों ये QC जो क्वालिटी चेकर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में अगर हम आ जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तफसील से आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, बताया जाएगा कि चीज़ों को कैसे कैसे चेक करना है। जैसा कि CTQ है तो आपके पास CTQ निकालने के लिए जब सुपरवाइज़र आएगा तो आपको CTQs का पता चल गया, तो अब आपने क्या करना है कि CTQs में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मेजरमेंट्स आ जाती हैं, वर्कमैनशिप आ जाती है और उसमें SPI आ जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं आपने उसको बागौर देखना है। उसके बाद जो मैंने आपको रिपोर्टिंग से रिलेटेड बताया कि कैसे डिफेक्ट्स बीच में मेंशन करने हैं उसका आपने ख्याल रखना है। और फिर उसके अलावा जब आपने रिपोर्ट क्लोज़ करनी है तो उसको आपने कैसे डिटेल से क्लोज़ करना है, यानी उसके फॉल्ट्स आपने ऑपरेशन वाइज कैसे लिखने हैं, उनको टोटल कैसे करना है। उसके बाद फिर आपने आज की डेट में जितना पीस चेक किया है उस ऑर्डर में से कोई बैलेंस रह गया, ये सारी चीज़ें फिर डिटेल में आ जाती हैं, डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन की सिंपल सी मिसाल थी। लोग आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको कैसे समझाते हैं कि आपके सामने रिटन एक पेज आ जाता है, उसके ऊपर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन या इंस्ट्रक्शन के मुतालिक बताया जाता है। लेकिन मैंने आपको
एक उस तरीके से, उस एंगल से बताने की कोशिश की है जो कि प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं या फिर वो प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं, तो जॉब इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन के बारे में वो तफसील से समझना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं। जेडीज़ को यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन को और जॉब इंस्ट्रक्शन को JID भी बोला जाता है, यानी कि जॉब इंस्ट्रक्शन और जॉब डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को नया मिला होगा और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।